तलाक के बाद पत्नी ने किया तलाकशुदा पति को फोन। मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसकी दुनिया हिल गई। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा शहर था, मसूरी। यहां की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी चोटियां हर किसी का मन मोह लेती थीं। इस शहर में रहता था नील, एक महत्वाकांक्षी युवक जो अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी चलाता था। उसकी शादी काव्या से हुई थी, जो एक स्कूल शिक्षिका थी। उनका छोटा सा घर मसूरी की ढलानों पर था, जहां से नीचे घाटी का मनोरम दृश्य दिखता था। शुरुआती सालों में उनका जीवन खुशियों से भरा था। काव्या सुबह स्कूल जाती और नील अपनी एजेंसी में पर्यटकों को पहाड़ों की सैर करवाता। शाम को दोनों घर के आंगन में बैठकर चाय पीते, हंसते बोलते और एक दूसरे का साथ निभाते। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब काव्या के पिता बीमार पड़ गए। काव्या का कोई भाई बहन नहीं था और उसकी मां पहले ही गुजर चुकी थी। पिता देहरादून में अकेले रहते थे। काव्या ने नील से कहा, मुझे कुछ समय के लिए पापा के पास जाना होगा। उनकी देखभाल के लिए कोई और नहीं है। नील ने पहले तो सहमति दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसे काव्या की कमी खलने लगी। वो फोन पर झुंझलाने लगा, कब तक वहां रहोगी? यहां भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं काव्या। काव्या जवाब देती, पापा की हालत ठीक नहीं है नील, थोड़ा समझने की कोशिश करो। काव्या ने अपने बचपन के दोस्त रोहन से मदद मांगी, जो देहरादून में ही रहता था। रोहन, जिसे काव्या राखी बांधती थी, पिता की दवाइयां लाने और डॉक्टर से मिलने में मदद करता। लेकिन नील के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। एक रात जब काव्या का फोन व्यस्त मिला, नील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फोन पर चिल्लाकर पूछा, आधी रात को किससे बात कर रही हो? काव्या ने समझाया, रोहन भैया से, पापा की दवाइयों के बारे में। लेकिन नील ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, दवाइयां या कोई और बहाना? मुझे सब समझ आता है काव्या। अगले दिन नील देहरादून पहुंच गया। वो काव्या के पिता के घर बिना बताए गया। दरवाजा खुला था। अंदर काव्या और रोहन बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ बात कर रहे थे। नील का खून खौल उठा। उसने चीख कर कहा, यह क्या तमाशा है? मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। काव्या ने रोते हुए कहा, नील, तुम गलत समझ रहे हो। रोहन मेरा भाई है। लेकिन नील ने उसकी एक न सुनी। बस, अब यह रिश्ता खत्म, उसने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। और कुछ महीनों बाद तलाक हो गया। नील मसूरी छोड़कर दिल्ली चला गया, जहां उसने एक बड़ी ट्रैवल कंपनी में नौकरी शुरू की। काव्या मसूरी में ही रही और एक छोटा सा बेकरी व्यवसाय शुरू किया, जहां वो पहाड़ी जड़ी बूटियों से बनी कुकीज और केक बेचती थी। समय बीता। एक दिन नील के फोन की स्क्रीन पर काव्या का नाम चमका। नील, मुझे तुमसे मिलना है, मसूरी आ जाओ, कुछ दिखाना है। नील ने गुस्से में फोन काट दिया। लेकिन काव्या का अगला मैसेज आया, यह जरूरी है, तुम्हें आना होगा। नील का मन बेचैन हो उठा। आखिर क्या है जो काव्या दिखाना चाहती है? रात भर वो सोचता रहा और आखिरकार मसूरी के लिए ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन से उतरकर नील उस घर की ओर बढ़ा जो कभी उसका और काव्या का आशियाना था। लेकिन अब वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, काव्या की बेकरी। घर अब एक छोटे से कारखाने जैसा दिख रहा था। कई महिलाएं काम कर रही थीं। कोई आटा गूंथ रहा था, कोई कुकीज सजा रहा था, तो कोई ऑर्डर पैक कर रहा था। हवा में वेनिला और इलायची की खुशबू तैर रही थी। नील हैरान था। काव्या ने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया था। उसका मन जलन से भर गया। उसने सोचा, क्या इसीलिए बुलाया, अपनी कामयाबी दिखाने? काव्या सामने आई। उसने साधारण सी साड़ी पहनी थी, लेकिन चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास था। आ गए तुम? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। ये सब क्या है? नील ने पूछा। कब से? काव्या ने जवाब दिया, तलाक के बाद से। पहले कुछ लोगों के लिए केक बनाती थी, अब मसूरी और देहरादून की 5 बड़ी होटलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। नील को जलन हुई। तो इसीलिए बुलाया, अपनी कामयाबी दिखाने? उसने तंज कसा। काव्या ने सिर हिलाया। नहीं नील, जो दिखाना है वो ऊपर है। उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। नील का दिल जोर से धड़का। ऊपर क्या है? उसने झिझकते हुए पूछा। चलो दिखाती हूं, काव्या ने कहा। नील का घमंड अब डर में बदलने लगा था। वो अनमने मन से सीढ़ियां चढ़ने लगा।
ऊपरी मंजिल पर एक शांत कमरा था। काव्या एक बंद दरवाजे के सामने रुकी। उसने नील की ओर देखा और कहा, नील, अपने गुस्से और अहंकार को बाहर छोड़ दो। फिर उसने पूछा, अपनी मां से आखिरी बार कब बात की थी? नील को याद नहीं था, शायद 6 महीने पहले। उसने नजरें झुका ली। काव्या ने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर नील की सांसें थम गईं। बिस्तर पर उसकी मां सरोज लेटी थी, लेकिन वो सरोज अब वो नहीं थी जिन्हें नील जानता था। उनकी आंखें धसी हुई थीं, चेहरा सूखा और पास में दवाइयों का ढेर था। नील के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मां, आप यहां कैसे? ये क्या हालत है? काव्या ने बताया कि नील के बड़े भाई ने सरोज को देहरादून के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वहां का माहौल नर्क से बदतर था। एक दिन सरोज वहां से भाग निकली और सड़कों पर भटक रही थी जब काव्या ने उन्हें मसूरी के मंदिर के पास देखा। मैंने माजी को पहचान लिया और घर ले आई। पिछले 3 महीनों से वो यहीं है। काव्या की आवाज में दर्द था। नील का सिर शर्म से झुक गया। उसने काव्या की ओर देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या ने जवाब दिया, फोन किया था नील, कई बार, लेकिन तुम या तो बिजी थे या मेरे कॉल्स नजरअंदाज कर देते थे। सरोज ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, गलती मेरी थी। मैंने तुम जैसे बेटों को जन्म दिया, लेकिन ये लड़की जिसे तूने धोखेबाज कहा, उसी ने मुझे बचा लिया। नील के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन था, दवाइयों का पैकेट लिए। उसने सरोज से हालचाल पूछा और चला गया। नील ने रोहन को देखा और पुरानी बातें याद आईं। उसका दिल ग्लानि से भर गया। नील सुबह सुबह काव्या के घर पहुंचा। उसने सरोज की सेवा शुरू की। वो उनके लिए सूप बनाता, दवाइयां देता और काव्या के बेकरी के छोटे मोटे कामों में मदद करता। एक दिन जब बेकरी का अवन खराब हो गया, नील ने खुद उसे ठीक किया। उसके कपड़े तेल से सन गए, लेकिन उसने बिना शिकायत किए काम पूरा किया। काव्या उसे देखती रही। ये वही नील नहीं था जो कभी छोटे मोटे कामों से कतराता था। एक शाम नील ने हिम्मत जुटाकर रोहन और काव्या से माफी मांगी। रोहन, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। तुमने मेरी मां और काव्या का साथ दिया और मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर काव्या की ओर मुड़कर बोला, काव्या, मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मुझे माफ कर दो। काव्या चुप रही। उसने कहा, नील, जो तुमने कहा वो भूलना आसान नहीं। मुझे समय चाहिए। सुरात को काव्या का फोन आया। नील, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये रिश्ता अब बराबरी का होगा। नील ने रोते हुए कहा, मंजूर है काव्या, मैं दिल्ली छोड़कर मसूरी आ रहा हूं। अगली सुबह नील फिर काव्या के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्यार था। काव्या ने उसे गले लगाया और दोनों के आंसू एक दूसरे में मिल गए। सो ये कहानी सिखाती है कि शक और अहंकार रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और समझ उन्हें फिर से जोड़ सकती है। रिश्तों को निभाने के लिए सम्मान, विश्वास और धैर्य जरूरी है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो हमें जरूर लिख भेजें। धन्यवाद।